नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे सरकार गिनाए काम, विपक्ष करे बदनाम। उत्तराखंड में जैसे जैसे 2027 में होने जा रहे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे अभी से गर्मागर्मी वाला होने लगा है। सभी राजनीतिक दल अभी से सक्रिय होते दिखाई देने लगे हैं और इसी के चलते राज्य सरकार भी सभी कार्य तेजी से करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी भी इन दिनों विभिन्न विधानसभाओं की समीक्षा बैठकों के जरिए विकास कार्यों और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। इन बैठकों में न केवल चल रही योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हो रही है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अब तक की गई घोषणाएं किस स्तर तक पूरी हो चुकी हैं और किन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहा यह भी जा सकता है कि चुनावी साल नजदीक आते ही सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी पर निगरानी और मॉनिटरिंग को और मजबूत कर दिया है। बीते दिनों देखा गया कि प्रदेश की सियासत में धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा विभिन्न बड़े स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही कई केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में शिरकत करके धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनवाने का काम भी किया है। लेकिन जहां एक और सत्ता दल भाजपा धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने को अभी भी ऐतिहासिक पहल व उपलब्धि करार देता नजर आ रहा है, तो वहीं प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी भी नाखुश नजर आ रही है। सरकार के इस कवायद पर विपक्षी दल कांग्रेस से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि सरकार केवल दावे कर रही है, जबकि धरातल पर विकास कार्यों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि ये अब तक किए गए कार्यों का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखें और श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि राज्य में कई योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। साथ ही कई जगह बजट का सही प्रकार से उपयोग भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि खर्च किए गए बजट में अब तक जनता को कितना लाभ मिला है। वहीं कांग्रेस द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनावी साल में मुख्यमंत्री द्वारा न केवल अपने तमाम कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है, बल्कि समीक्षा और घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों पर मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ाया गया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके तहत वो मुख्यमंत्री घोषणाओं पर हुए काम का भी ब्यौरा ले रही है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में विपक्ष मुख्यमंत्री धामी के कार्यों को लेकर नाखुश दिखाई दे रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा धामी सरकार की घोषणाओं और योजनाओं पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें विपक्ष अब तक के सरकार द्वारा किए गए कार्यों से जनता को मिले लाभ का बायोडाटा मांगने की जिद पर अड़ा है। जिसके बाद सत्ता पक्ष भाजपा की ओर से भी पलटवार और तंज का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवालों के उत्तर देने के लिए सरकार को तैयार बताता हुआ नजर आ रहा है। आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। मैंने कहा है कि कांग्रेस का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य को निभाए। विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभानी भी चाहिए, और अन्यथा अगर सरकार की तारीफ करेंगे तो कौन उसको सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि जो सवाल वो पूछेंगे उस सवाल का सब जवाब हमारे पास में, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सक्षम है और प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और पहले हम उस बात को भी करेंगे कि 10 साल उनकी लगातार सरकार रही है केंद्र में, 2004 से लेकर के 2014 तक। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पिछले 4 सालों में विभागवार कितना बजट आवंटित हुआ और कितना खर्च किया गया। बेहतर होता कि समीक्षा पहले होती। जो हमें जानकारी दी गई है उसमें साफ है कि स्पष्ट है कि 40% पैसा 50% पैसा ही खर्च किया गया।
उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। इस बार विपक्ष ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा विधानसभाओं की समीक्षा बैठकों के जरिए विकास कार्यों और घोषणाओं को प्रगति का जायजा लेने के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सरकार से श्वेत पत्र जारी करने पर भी जोर डाला है, जिस पर सत्ता पक्ष भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आते दिखाई दे रही है। भाजपा का मानना है कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भाजपा ने पलटवार किया है कि विपक्ष को भी अपने कार्यकाल का बायोडेटा दिखाने की जरूरत है। साथ ही आज प्रदेश जिस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है, उस ओर भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। तभी विपक्ष को पता चल पाएगा कि उनके कार्यकाल में और वर्तमान के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एज ए विपक्ष होने के नाते यूकेडी भी मांगती है कि 4 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको वो बहुत समग्र बताती है, बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत विकसित बताती है, उन्होंने बहुत काम किया है, डबल इंजन की सरकार कह के वो आए थे दोबारा से, तो लगता है हम विपक्ष यूकेडी विपक्ष होने के नाते विपक्ष में रहने के कारण हम भी बोलते हैं कि 4 वर्ष के जो उनके कार्य हैं वो बताएं, क्योंकि जो धरातल में दिखता है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि कुछ भी काम उन्होंने 4 वर्षों में नहीं कर रखा है। जो भी है, सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए एक जुमले की सरकार बन के रह गई है। जुमले बोलते हुए ये सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद उन जुमलों तक को पूरा नहीं कर पाते हैं। सही है, जिस तरीके से कल प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गुर्दियाल जी ने भी नरेंद्र मोदी जी के आने पर बहुत सारे सवाल, 10 के करीब सवाल हैं जो उनके सामने रखने का कार्य किया है। और आप 4 साल का बखान, 4 साल का उत्सव मना रहे हैं सरकार प्रदेश की, तो उन्हें बताना भी पड़ेगा आखिर इन 4 सालों में आपने किया क्या है, क्योंकि बेरोजगार युवा तो अभी भी बेरोजगार सड़कों पर जो है घूम रहा है। नकल विरोधी कानून आप लेके आए, लेकिन नकल माफिया हाकिम सिंह की आपने पैरवी इतनी कमजोर की कि वो बेल पे घूम रहा है, और हाकिम सिंह का हाकिम कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया। महिलाओं के प्रति जो शोषण है वो बढ़ता जा रहा है, और आपकी खुद की प्रदेश की महामंत्री एक बेतुका बयान देती है कि उत्तराखंड महिलाएं ज्यादा हैं इसलिए अपराध है। तो मैं ये बता दूं, उत्तराखंड में तो महिलाओं और पुरुषों का जो रेशियो है वो पूरे प्रदेश में जो है सबसे आखिरी से ऊपर तीसरे पायदान पे है, तो उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। मैं समझता इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। जो दिल्ली 6-7 घंटे में लगती थी, आज वो 2.5 घंटे में हम वहां पहुंचने वाले हैं। और कौन सा प्रमाण चाहिए कांग्रेस को जो जनता को दिखाई ना पड़ता हो? जनता सब देख रही है। जनता ने 4 धाम यात्राएं भी की हैं, जो वहां पर जिस तरह से अपना सुविधाएं हम लोगों ने जुटाई है वो भी जनता देख रही है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी जनता देख रही है। पूरे प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसके वो भी जनता देख रही है। जनता एक सैटेलाइट एम्स बनता भी देख रही है। तो बहुत कुछ है जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक देख रही है। कांग्रेस के कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस गहमागहमी के बीच साल 2027 में कौन परचम लहराता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच सरकार पर उठते सवालों ने विषय को और भी गंभीर बनाया है। देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार विपक्ष के श्वेत पत्र की मांग पर सरकार किस प्रकार काम करती दिखेगी और विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष की बात करें तो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार अपना काम जनता तक पहुंचाने की कवायद तेज कर चुकी है। चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन राकेश ध्यानी जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रतन मनी ढोभाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा जी से करना चाहेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की जो घोषणाएं हैं वो केवल कागजों तक ही सीमित है, और भाजपा सरकार कांग्रेस को श्वेत पत्र की मांग को स्वीकार कर क्या जनता के सामने अपना लेखा जोखा रखेगी? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। दौरा हुआ था। जी जी, कंटिन्यू। आ रही है? जी जी जी, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कल देहरादून आए और उन्होंने देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का मैं कहूंगी उद्घाटन किया, वो सभी प्रदेश की जनता उससे खुश है और उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और देखिए, कल हम सब ने देखा है किस प्रकार से दिव्य भव्य रोड शो यहाँ पर हुआ और जनता का अपार समर्थन
माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कहें या माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जिस प्रकार हमारी सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में निरंतर कार्य कर रही है, उसी की ये वानगी है कि लोग सड़कों पर किस प्रकार हुजूम कल उमड़ा हुआ था। और देखिए इतनी गर्मी थी, उसके बावजूद लोग एक झलक पाने के लिए उनकी आए। तो देखिए केवल उनको देखने के लिए नहीं, इतनी विकास और इतनी योजनाओं का उन्होंने कल यहाँ पे शिलान्यास किया है और एक एक चीज उन्होंने कल खुद यहाँ पर बताई है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन सभी चीजों को देख के जो विपक्ष है वो बौखला गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या कहें, क्या बयानबाजी दें। तो देखिए अब इस पर तो वो जाने, उनका काम जाने कि उनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि जब चुनाव है तो उनको भी जनता के सामने जाना है, तो सोच समझ कर ही उनको भी बोलना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर काम की बात है तो भारतीय जनता पार्टी, अगर हम लोगों ने इतिहास यहाँ उत्तराखंड में रचा था, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी थी, तो जब पहले हमारे कार्यकाल के दौरान हमारा काम अच्छा था, उसको देखकर ही जनता ने हम पर विश्वास जताया और हमें अपना आशीर्वाद दिया। और उसके बाद भी हम वो लोग हैं, हमारी वो पार्टी रही है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमने जो हमारा विकास का काम है, जो जनता जनार्दन के लिए जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, उनसे कभी हम पीछे नहीं हटे। हमने नित्य नई योजनाएं भी लेकर आए, पुरानी योजनाओं को तो हमने आगे करा। लेकिन अगर आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अगर ये बार बार रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, तो पिछले किसी भी मुख्यमंत्री के अब तक के कार्यकाल में उतना सरकारी नौकरियां नहीं दी गई जितनी कि इन 4 वर्षों में माननीय मैं कहूंगी मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल में मैं ये कहूंगी कि कम से कम ये लगा लीजिए कि 30,000 से ज्यादा लोगों, युवाओं को नौकरियां देने का, सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया। और ये हम सब ने देखा है कि स्वयं उनको नियुक्ति पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों के अलावा जो स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया हो, वो हमने देखा है। अगर हम महिलाओं के लिए भी बात करें तो महिलाओं को अगर ये कहें कि स्वरोजगार के क्षेत्र में जो घर के बने हुए प्रोडक्ट्स है, जो वो घर में काम करती है, हमारी गृहिणियां हैं, उनके लिए भी तरह तरह की योजनाएं लेकर आए, उनको लोन की फैसिलिटी दी गई। अगर वो कोई छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना चाहती थी, वो भी हमारे पास सारी चीजें हैं। खुद महिलाओं के देख लीजिए आप, जब भी कोई सम्मेलन होते हैं, उनके स्टॉल लगते हैं, वहां पर वो पारंपरिक जो हमारे मैं कहूंगी कि बनाते हैं, पहाड़ों का परिधान होता है, उसको लेकर वो आते हैं। और आज विदेशी पटल पर, देश के पटल पर वो सारी चीजें उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। तो कितने गर्व हमें होता है ये देख करके, हम जिस राज्य से आते हैं, जो हमारा हाउस ऑफ हिमालयास का ब्रांड है, उसके माध्यम से पूरे देश और विदेश में इन चीजों का प्रचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विपक्ष बहुत बड़ी, इनको अभी भी ये गलतफहमी है कि अगले उसमें हम यही नकारात्मक जो भूमिका अपनी निभाएंगे और जो जनता के लिए हमने काम किया है सरकार ने, उसको हम भ्रामक प्रचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको अभी भी संभलना चाहिए। और जो हमने काम किए हैं, ये तो वो लोग हैं जो कल भी ये कह देंगे, आज ये कह देंगे कि नहीं प्रधानमंत्री जी तो आए नहीं थे, हमने तो उनका दौरा नहीं देखा। ये तो उन लोगों का ये देखो कि चाल चरित्र आज ऐसा हो गया है। लेकिन कल हम सबने देखा है कि केवल मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं करी हैं, उसके अलावा उन्होंने आगे की योजनाओं का, जिस प्रकार ये अभी मैं सुन रही थी इनको कि आगे क्या योजनाएं हैं, मैं तो कहूंगी कि इससे पहले कि विपक्ष बोलता, कल जो माननीय गडकरी जी आए, उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या रोड मैप है, आगे जो देहरादून से मसूरी तक के उन्होंने हाईवे की जितनी भी प्रोजेक्ट्स आगे उनके बारे में उन्होंने बता दिया। सारी योजनाएं एक एक करके, किसमें कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं, कितना खर्चा उनमें आएगा, और जो ऋषिकेश हरिद्वार का ये ट्रैफिक की बात करते हैं, उसके बारे में वो कितने चिंतित हैं। देखिए एक देश के प्रधानमंत्री वो उत्तराखंड आते हैं, हमारा छोटा सा राज्य, उसके लिए इतना बड़ा विजन, करोड़ों रुपए की यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। तो देखिए मुझे तो ये लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव है, हम डबल इंजन की सरकार इसे कहते हैं, और इतने छोटे राज्य की एक एक जगह का नाम, एक एक परियोजना का नाम वो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे, और उन्होंने समय भी बताया, कुछ योजनाएं हमारी अप्रैल में शुरू होने वाली हैं, कुछ मई में शुरू हो जाएंगी, और इन सब का यहाँ तक बता दिए शुरू। तो देखिए इससे ज्यादा और हम क्या कहें। और जहां तक इनको लगता है कि ये हम समीक्षा करें, तो इसमें क्या बुराई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी विधानसभा में देख रहे हैं कितना काम पूरा हुआ, जो हमने घोषणाएं करी थी वो धरातल पर कितने बाकी रह गई है, तो ये तो बहुत प्रमा जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा चर्चा को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जहां हाईकोर्ट 2027 की बिसात हो चुकी है। विपक्ष सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार भी जनता के बीच जाकर अपने काम गिनाने की कोशिश कर रही है। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, श्वेत पत्र जारी करने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आशीष जी बोलिए। जी, देखिए कई डिबेट में ये सवाल पूछा गया है बीजेपी के लोगों द्वारा कि कांग्रेस ने क्या किया, और हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के 10 साल और बीजेपी के 15 साल, इन दोनों मामले में किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी विषय पर, किसी भी चीज पर आप बहस करने के लिए तैयार हैं, हम इन्हें बताने तैयार है। और मेरा ये कहना है कि हम हर एक क्षेत्र में इनसे बहुत बेटर रहे। अब दूसरी बात पर आएगी जिसमें प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। प्रधानमंत्री जब आए तो एक पहले ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर था, फिर उसका कुछ और था। जब प्रधानमंत्री जी आए तो पता लगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब इकोनॉमिक रूप से आज प्रभा जी यहाँ बैठी हुई है, अभी इन्होंने बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा शानदार वक्तव्य दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में उत्तराखंड में क्या चीज नई ऐसी उद्योग के रूप में या फिर वेयर हाउस के रूप में या फिर यहाँ के उत्पाद को बाहर ले जाने के लिए क्या इन्होंने तय किया है। तो वो मास्टर प्लान इनके पास है नहीं, क्योंकि इनके सिलेबस में सिर्फ इतना आया था कि आपको हाईवे की तारीफ करनी है और ये बताना है कि मैं बता दूं आपको, अगर आपको इंटरप्ट ना हो अभी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप सवाल सुन लेंगे फिर आप कोई बात नहीं। मैं वही कह रही ना, अगर अभी कल बाद में भूल मत जाना क्या पूछा था। कभी भी बोलते कोई जल्दी नहीं है, मतलब अभी तो चुनाव 1 साल दूर है। दूसरा, हमने बात की भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार में मैं एक उदाहरण दूंगा प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर ही। पिटकुल के 7 बड़े जो सब स्टेशन है उनका उद्घाटन होना था, पहले वो मुख्यमंत्री जी द्वारा था, बाद में तय किया गया कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तब करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ, तो इसके अगर कारण जान लेंगे तो पता लगेगा कि एक चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप और जमकर किया गया घोटाला और भ्रष्टाचार, इसका कारण है कि वो सब स्टेशन चल नहीं पाए। तो यानी एक उदाहरण तो मैंने दे दिया। दूसरा, एक शहर था जिसका नाम था स्मार्ट सिटी देहरादून। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हुआ? स्मार्ट, ये जो हाईवे बने हैं, दूसरा सवाल इनसे भी अपने आप से भी तो पूछ लीजिए, ठीक है हाईवे बनाए, जब मैं व्यक्तिगत रूप से उस हाईवे पे जाऊंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ देहरादून, लेकिन ये हाईवे बना किसके लिए है? इसका उपयोग किसके लिए करना है? इसका लाभ किसको है? अब इसका लाभ देहरादून की पूरी जनता को और इस रास्ते पे निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही देहरादून घुसते हैं तो लाभ हानि में बदल जाता है और उसका कोई लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। आज भी एक रेलवे के अंदर लगातार एक लूट का केस हुआ। इसी हाईवे पर एक दिन पहले ही बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, 5, 6, 7 गाड़ियां और एक ट्रक भिड़ गए। तो सड़क सुरक्षा को लेकर आपने क्या मानक तय किए हैं? केंद्र सरकार के क्या मानक हैं? आप राज्य में क्या तय करते हैं? वहां तक गाड़ी जो सुरक्षा गाड़ी है वो पहुंचने में समय लग गया। मैं एक तमाम सवाल पूछता हूँ। इन्होंने अभी रोजगार की बात की, 86,000 पद उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में आज सरकारी पद खाली पड़े हैं अनेक विभागों में। वो खाली किसके लिए छोड़ रखे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी आके उनको चिट्ठी देंगे या कोई और कारण होगा? आपने नकल अध्यादेश की बात की और सीबीआई जांच की मांग की थी। वो सीबीआई पता नहीं है हाईवे बनने के बाद सीबीआई क्यों नहीं आ पा रही है? सब लोग आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, अभी हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सब चले जा रहे हैं इस हाईवे पर, लेकिन सीबीआई नहीं पहुंच पाई। न सीबीआई जांच नंबर 1 न सीबीआई जांच नंबर 2। प्रदेश का औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 70 करोड़ रुपए फूंक दिए, आया कुछ भी नहीं। कल के आयोजन में भी 70 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इसी प्रदेश की आंगनबाड़ी आशाएं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है न्यूनतम से भी कम तनख्वाह में काम करने के लिए मजबूर है, विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है। और मैं तो उन लोगों को भी कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बने घूम रहे हैं, बिना काम के उन्हें वोट दे रहे हैं, तो असली तो प्रदेश की जो सब अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम वही कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छी, उसके बाद भी राज्य में औद्योगिक निवेश शून्य। अगर कोई गलती से उद्योग लगा भी लेता है, कोई होटल खोलता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगाता है, तो वो घाटे में चल रही है। आशीष जी, जनता के कामों, जनता के वोट देने के तरीके पे आपने सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने एक सेकेंड, मैं भी तो कुछ कह रही हूँ। वो आशीष जी एक सेकेंड, मेरा भी सवाल पूछना जरूरी है ना सर।
हम भी इसीलिए बैठे हैं यहाँ। छोटा सा ऐड मैं करना चाह रहा हूँ। चलिए ऐड कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के डेवलपमेंट से कोई अपना सरोकार नहीं रखते। पश्चिम बंगाल चुनाव में आचार संहिता लगती है, वहां कुछ बढ़िया से भाषण वहां भिजवाने हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ उद्घाटन कर दिया, वरना यहाँ के उद्घाटन का राज्य के विकास से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस उद्घाटन का राज्य के विकास से लेना देना क्यों नहीं? ठीक है, अब देखिए आशीष जी, कांग्रेस की सरकार करीब 10 साल रही है उत्तराखंड में, ठीक है। इन 10 सालों में दिल्ली से देहरादून की दूरी कम क्यों नहीं हो पाई? ठीक, अगर पहाड़ का विकास होता है तो भी समस्या है, नहीं होता है तो भी समस्या है। ठीक, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेस वे का मैं अच्छा सा जवाब दे देती हूँ कि जो आज कांग्रेस बोल रही है, देखिए इनको कभी भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। और दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेस वे बना है, अभी ये कह रहे थे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे है, तो शायद इनको ये नहीं पता कि भाई जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी भी है, जो हमारे सिडकुल है, वहां पर जब कोई सामान उधर से आता है, कितने बड़े बड़े ट्रक वहां से आते थे, तो जो सड़कें है, क्या उससे फायदा नहीं होगा? क्या जो पैकेजिंग मटेरियल आते हैं यहाँ पे जो फार्मा का हब हमारा उत्तराखंड बन गया है, यहाँ से हमें सामान भेजना होता है, वो कैसे जाता था? भाई छोटी छोटी सड़कें थी, अब इतना बड़ा हमने कॉरिडोर बनाया, अब उससे जाने में सुविधा हो रही है, माल ढुलाई में आसानी हो रही है, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ठीक, आशीष जी, प्रभा जी रुक जाइए, और भी पैनल में लोग हैं हमारे साथ, ठीक है, ठीक, रुक जाइए। कैप्टन राकेश जानी जी का रुख कर लेते हैं। जानी जी, ये जो कॉरिडोर बना और ये इससे कहीं ना कहीं देखिए जनता को फायदा तो होगा, खैर वो अलग विषय है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति, एक सेकेंड रुक जाइए प्रभा जी और आशीष जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। ये कोई तरीका नहीं होता चर्चा करने का। और भी 2 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पर। राकेश जानी जी, सियासत शुरू हो चुकी है, 2027 के चुनावों के लिए भूमिका बननी शुरू हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है काम को लेकर, सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने एक्सप्रेसवे बनवा के दे दिया है, हमने तमाम और काम किए हैं, महिलाओं को स्वरोजगार दिया है, वो खुद से अपना बिजनेस कर रही हैं, तमाम चीजें हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक है, एक्सप्रेसवे बना के दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा किसको है? आपने उत्तराखंड के लिए क्या दिया है? उत्तराखंड के केवल देहरादून वालों को थोड़ा वो फायदा होगा, या केवल आपने जो है अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो आपने उद्योगपति ऊपर लगा रखे हैं, जिनका बिजनेस ऊपर चल रहा है, केवल उन लोगों को 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने का काम किया है। अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तो पहुंच जाऊं, लेकिन देहरादून से मियांवाला पहुंचने के लिए फिर 2 घंटे चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपने 25 साल आज हमें हो गए हैं, 25 साल के अंदर किया गया है। आज कांग्रेस जो है आपसे श्वेत पत्र मांग रही है, हम तो कांग्रेस से भी श्वेत पत्र मांग रहे हैं कि आपने भी 10 साल किया है, आप भी बता दीजिए कि आपने राजधानी और रोजगार पे क्या क्या किया। अगर आज ना कुछ किया होता तो आज आपकी ये स्थिति ना होती। नहीं, दिल्ली से देहरादून हाईवे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है राकेश जी, सुन लीजिए, तो ये आपकी समस्या हो सकती है, लेकिन वहां पर हाईवे है, जिससे आज जो है बना हुआ है, वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। ये कांग्रेस की नाकामी थी कि आज जो है जिस पार्टी का उपज यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो आपकी नाकामी की वजह से आज उत्तराखंड के अंदर उपजी है, और उसने केवल भ्रष्टाचार को इस तरह से खोल दिया है कि आज कल का जो प्रोग्राम हुआ 67 करोड़ रुपीस उसमें खर्चा हुआ, और आपको ज्ञात होगा कि स्कूल के बच्चे 10 और 12 साल के बच्चे जो है 3-3 घंटे तक वो 12 किलोमीटर के जो यहाँ पे सड़क पे था उनका रोड शो था, उस रोड के किनारे बिना पानी पिए बच्चे खड़े थे, और स्कूलों को बकायदा ऑर्डर दिए गए कि आप लोग इतने बच्चे भेजिए, लेकिन उसमें दून स्कूल और उसके अलावा जो आपका बेलहम स्कूल, इनके बच्चों को नहीं बुलाएगा, क्योंकि यहाँ मंत्रियों के बड़े बड़े के बच्चे पढ़ते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमारे पास उत्तराखंड में 5 लाख कार्यकर्ता हैं, 500 कार्यकर्ता नहीं थे आपके वहां पे, जितने आपने जो आपका 12 किलोमीटर का रूट था। प्लीज आप ये झूठ मत बोलिए, नहीं आप झूठ इतना ज्यादा बोल रहे हैं। स्कूल के बच्चों को कल छुट्टी थी,
किसी को नहीं बोला गया कि आप आए। और मोदी जी जब कहीं पर आते हैं हमें सिर्फ जगह बतानी होती है। मोदी जी का अपना जलवा इतना है, उनके काम इतने हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनको देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि मुझे तो लगता है कहीं आपके परिवार के लोग भी उनको देखने के लिए ना गए हों, क्योंकि मोदी जी को जब वो कहीं दौरा करते हैं उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक संदेश देना पड़ता है कि माननीय मोदी जी आ रहे हैं। तो आप बच्चों की बात कर रहे हो, बच्चे खुद मोदी जी को देखने के लिए आ रहे थे, हमने किसी को नहीं बोला। हमारे कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, आप क्षेत्रीय जनता। प्रभा जी मैं अभी आपकी बात भी सुनूंगी, रुक जाइए जरा। बोले चैनल पर बात वही बोले। प्रभा जी रुक जाइए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है कि आप झूठ यहाँ पर बोले। पूछना हमारा क्या ये झूठ है? बच्चे नहीं थे कल खड़े? क्या हमने बुलाने चाहिए? नहीं, आप कैसे बोल रहे हो कि स्कूल के बच्चों को हमने बोला? नहीं, आप कह रहे हो कि स्कूल के बच्चों को हमने बोला। उसके बाद आप सुनिए पहले, इसका मतलब नहीं, आप ये बताओ स्कूल के बच्चों को हमने कब बोला? कौन सा घोषणा लेटर आपके पास है? नहीं, आप लेटर दिखाओ ना, आप लेटर दिखाओ ना। उसके बाद आप देखिए, आप लेटर दिखाओ कि बच्चों को बुलाया गया। कल छुट्टी का दिन था, बच्चे कैसे यूनिफॉर्म में खड़े थे? नहीं, बच्चे अपनी खुशी से आए। क्यों अपनी खुशी से? कोई नहीं आया, बच्चे बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के लोग, विश्व के लोकप्रिय नेता को देखने के लिए हम जाएंगे नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भाजपा से है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका विरोध करोगे। अपने आप वो लोग आ रहे थे उनको देखने के लिए, कांग्रेस के लोग भी आए थे, यूकेडी के लोग। प्रभा जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। प्रभा जी ये कोई तरीका नहीं हुआ, प्लीज जरा सुन लीजिए उनको, उसके बाद आप अपना वक्तव्य रख सकती है, आप अपना वक्तव्य रख सकती है, लेकिन अभी उनको तो सुन लीजिए। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे आता हूँ। सुनने की ताकत रखिए। अब आ जाइए भ्रष्टाचार के ऊपर। आपका जो सैन्य धाम आपने यहाँ पे गुनियाल गांव में बनाया है, 2022 में आपने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, 2023 में उसकी कंप्लीशन थी। आज तक वो धूल चाट रहा है वहां पर, और उसके ऊपर जो आगे आपके जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है उनके ऊपर जो है हाईकोर्ट नैनीताल में जो है संपत्ति से अधिक का वो मुकदमा चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? उसकी कॉस्ट एस्टिमेटिंग कॉस्ट 49 करोड़ थी, आज वो 100 करोड़ पार हो गया है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी आपकी जेब से गया वो पैसा मेरी जेब से गया हुआ है। और अगर आप उत्तराखंड का इतना विकास चाहते हैं, आपका यहाँ पे कोटद्वार में लालढांग का जो लालढांग मांग के लिए लोग कम से कम 200-300 दिन से वहां पे धरने में बैठे हुए हैं कि हमें ये सड़क दे दो। उस सड़क से आपके पूंजीपतियों को फायदा नहीं दो, वो सड़क केवल जनता को तो आपको चाहिए नहीं, वो सड़क जनता के लिए है ना। कोटद्वार से पूरे गढ़वाल की जनता को अगर देहरादून आना है तो यूपी होते हुए आना है, टोल टैक्स देके आना पड़ेगा। कोटद्वार से अगर मुझे रामनगर कुमाऊं क्षेत्र में जाना है तो मुझे यूपी घूम के जाना है, आपका नजीबाबाद बिजनौर होते हुए, वो रोड आप बनाएंगे नहीं। यहाँ पे आपके बिजनेसमैनों के ठेके चल रहे हैं, उनके रोपे बने हुए, टूरिज्म आपने डेवलप करना है उनके लिए, पहाड़ियों के लिए कुछ नहीं है, उत्तराखंडियों के लिए कुछ नहीं है। ये केवल आपकी चाल है और एक सातिर चाल की तरफ आप चल रहे हैं। आपको पहाड़ी लोगों से कुछ लेना नहीं है, केवल आप भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार के अलावा आपका कुछ काम ही नहीं है। आप चाहते तो उत्तराखंड के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट, जितना पैसा आपने फालतू खर्च किया, देहरादून सिटी में अगर 67 करोड़ का ही लग दे तो कितना बढ़िया होता। क्या दिखाना चाहते हो आप? सच्चाई ये है कि आपका मुख्यमंत्री टोटल फेल हो चुका है यहाँ पर, और केवल अपनी कमी को दूर करने के लिए राकेश जी वापस आते हैं। बिल्ली खंबा नोचे, मैं तो यही कहूंगी, आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, रतन मनी डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है रतन मनी जी। ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, जिसको बीजेपी विकास के तौर पर देख रही है, ये कह देना महज कि इसकी हमको जरूरत नहीं थी, क्यों बना के दे दिया, क्या ये जायज है? हाँ, आप इसकी बात कर सकते हैं कि विकास जरूरी है, देहरादून का विकास जरूरी है, जो मूल रूप से जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के उन पर बात करना जरूरी है। लेकिन अगर कॉरिडोर बना, अगर एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है तो उसमें क्या समस्या है विपक्ष को? बिल्कुल, हमें कोई परेशानी नहीं है। राकेश जी एक सेकंड रुकेगा, रतन मनी जी जवाब देंगे, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए सड़क हमारी तो लाइफ लाइन है, सड़क विकास होता है, वो भी मतलब कोई वो नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन वो खाली सड़क पर दौड़ने के लिए कौन चलेगा सड़क पे? आप इस तरीके से वो विकास यहाँ ला रहे हैं। अब मैं अगर वो बीजेपी प्रवक्ता हैं परवा जी, वो नाराज हो जाएंगे। मैं अगर ये कहूँ कि धामी जी ने कब बोला था कि ये हमें दिल्ली से देहरादून तक 2 घंटे में आना है, हमारे लिए कॉरिडोर बना दो, तो
ये चीजें तो केंद्र से तय हो रही, इनका क्या है? हमें राज्य में है हम, तो राज्य में जो हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, तो हम तो उससे पूछेंगे कि आपने क्या किया। अगर कॉरिडोर आ गया है, बन गया है, तो वो धन्यवाद गडकरी जी को कि हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक जो तमाम आपदा के सवाल रहे हैं उन पर क्या किया है? आप अभी वो ठीक कह रहे थे, ये जो हमारा जो वर्कर हैं, जो आप सरकार के हाथ पैर हैं, जो सारे काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, उनका न्यूनतम वेतन की तो बात अलग है। उनको कोई सुविधा तक नहीं है। हमारे आशा वर्कर हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ है, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, और इस सब के बावजूद हमारे प्रदेश पे इतना कर्जा इन्होंने लाद दिया है फजूल खर्ची में और भ्रष्टाचार में कि जो बच्चा आज माँ के गर्भ में है वो भी कर्ज लेके पैदा होगा। ये इतना कर्जा इन्होंने प्रदेश के लोगों पे चढ़ा दिया है। तो ये कौन से विकास कर रहे हैं? आपने क्या किया यहाँ पे? जो कुछ भी अगर कुछ हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो बात अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपका योगदान क्या है उसमें? तो केंद्र कर रहा है। आप अपना स्कीम बता दीजिए कि हमने इस सरकार ने 10 साल में ये स्कीम बनाई थी, आपने एक घोषणा की थी, एक वायदा किया था प्रदेश की जनता से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। कहाँ है वो लोकायुक्त? कहाँ चला गया वो तो 10 साल में आप नहीं ला पाए हैं। और वो जितना महिलाओं के सवाल, आपने जो देहरादून की बात कर रहे हैं, देहरादून सिटी को लोग शांति के लिए यहाँ आते थे, लोग अपना रिटायरमेंट में शांति में अच्छे स्वच्छ पर्यावरण में रहने के लिए यहाँ आते थे। उस सिटी का नाश कर दिया तुमने। वहाँ आज स्मार्ट सिटी, अरे लोग स्मार्ट होंगे तब तो सिटी स्मार्ट होगी। लोग गंदे नाले में रहेंगे और आप कहेंगे कि हम स्मार्ट हो रहे हैं। और ये जो हाईवे वगैरह, रतन जी आपको यहाँ बीच में रोकना चाहेंगे, आपसे वापस इस पर संवाद स्थापित करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। कह रहा था कि जो जितने भी हाईवे बन रहे हैं और जो ये विकास की बयान चल रही है, जो बता रहे हैं, हम उसको मान लेते हैं। ये सीधा प्रदेश की जो गरीब जनता है उसके विरोधी है। ये विकास का जो नजरिया है, जो डिजाइन है, वो गरीब विरोधी है। आपने तमाम हाईवे पे जो गरीब, कोई चाय बेच रहा था, कोई पराठे बना रहा था, सबको भगा दिया, सबको उजाड़ दिया कि हाईवे कुछ नहीं होगा हाईवे, और उसको भी बेच दिया आपने। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो 40 रुपए की चाय बेच रहे हैं, जो 80 रुपए का पराठा बेच रहे हैं, उनके लिए आपने वो हाईवे बना दिए हैं। आप कह रहा हमारे लिए ना, आप वो कर सकते हैं ना, मैं 80 रुपए का पराठा खा सकता हूँ, ना मैं 40 रुपए का चाय पी सकता हूँ, और उनके लिए आपने ये रिजर्व किया। और जो बाकी जो गरीब लोग हैं जिनके लिए कुछ विकास होना था, उनको उजाड़ा जा रहा है, जगह जगह उजाड़ा जा रहा है। जगह जगह आप ठेलियां जेसीबी तोड़ रही हैं, जेसीबीओं पे, गरीबों की ठेलियों पे जेसीबी से पिचकाई जा रही है, वो उसकी आजीविका को छीना जा रहा है। वो उस पर आप, उसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। और दूसरा, मैं ये इस बात का पक्षधर हूँ जो कांग्रेस ने कहा है, जो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं कि श्वेत पत्र लाओ। हाँ, कांग्रेस का भी आ जाए, स्वागत है, और ये बीजेपी भी ले आए। आपने 70 विधानसभाओं में 92 वो दायित्वधारी बना दिए हैं।
2.5 करोड़ रुपया इस देश की जनता का मेरी जेब से आप काट के उनको, हमारा खून पसीने की कमाई उनको भरोगे। 72 जो 92 आपने दायित्वधारी बनाया है, आप कौन से गरीबी की बात कर रहे हैं? शर्म भी आनी चाहिए थोड़ा बहुत लोगों को। जब ऐसा कुछ हो जाता तब सुन ही लो, लेकिन आपने जबरदस्ती फिर धींगा मस्ती करना है, ये ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ वो ठीक है, आपको वोट मिल रहा है, लोग आपके साथ हैं, आप तमाम प्रचार कर रहे हैं, आपने 70-80 करोड़ रुपया इस पे खर्च कर दिया। पीछे 9 नवंबर को जब आए थे, मैडम आपको मालूम है 1 करोड़ 75 लाख रुपए के माइक से भाषण किया प्रधानमंत्री ने, और आपका पता नहीं कितना उसमें खर्च हुआ होगा। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? हाँ प्रभा जी जवाब देंगे। प्रभा जी तो कर रहे हैं। ठीक, प्रभा जी। यशी जी पहले तो मैं ये कहूंगी कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं तो बुद्धिजीवी, पर मुझे ये नहीं पता इनके अंदर इतनी नकारात्मकता कहाँ से आ गई है। क्या ये उत्तराखंड की जनता इतनी बेवकूफ ये समझ रहे हैं उसे? हम भी है इतने पढ़े लिखी बुद्धिजीवी जनता आती है, ये वो जनता नहीं है कि जिनको चुनाव के समय में आप कोई भी झूठे वादे कर लो, फिर आप उन वादों को पूरा ना करो और उसके बाद भी वो आपको वोट करेगी। ये उत्तराखंड की जनता नहीं है। यहाँ की जनता ने शुरू से ही जब भी सोचा है उन्होंने सोच समझ कर ही वोट किया है। अगर हम यूकेडी की बात कर लूं कि स्कूल के बच्चों को ये लेके बोल रहे थे, कल छुट्टी थी, मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद उस रोड शो में थी। मेरी नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप क्यों सबके सब मुझे पता है विरोधी रतन मणि जी, राकेश जी और आशीष जी, प्लीज ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं, मैं जहाँ रहती हूँ बच्चों ने मुझे फोन कर करके पूछा कि हमें कहाँ पर पहुंचना है। वो देश के प्रधानमंत्री जो देखना चाहते थे, उन्हें सुनना चाहते थे, ये उनका प्रेम है। आज की जो विश्वसनीयता है, आज मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि जो आज कांग्रेस आज वही भाषा बोलती है यशी जी, जो देश विरोधी ताकतें बोलती हैं, जो ऐसी भी कोई चीज जो देश के विरोध में हो, जो राज्य के विरोध में हो, वहाँ पर ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप एक डिबेट रख दीजिए उत्तराखंड के विरोध में, तो देखिए ये लोग कितनी जोर जोर के उसमें बोलना शुरू कर देंगे। इसका कारण है कि प्रदेश की जनता ने साथ किया है और आने वाले अब जब टोल की लूट शुरू होने वाली है वहाँ पर बताइए ना 250 रुपए का टोल लगेगा। अपनी कमियों की समीक्षा नहीं करते हैं, ये अपनी कमियों की 13,000 करोड़ रुपए की वसूली लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से होगी। समीक्षा करते हैं, वो भी काम करते हैं। अगर हमें कहीं हार मिलती है तो हम उसकी भी समीक्षा करते हैं। आपके द्वारा किया गया काम नहीं है। ठीक है प्रभा जी, 99 ठीक बात है। जो अपनी पीठ भी खुद प्रभा जी, प्रभा जी सुनिए, कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। ये जो एक सेकेंड आशीष जी आप ही बात कर लीजिए फिर, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। एक एक करके बोलिए। पूछिए अभी इनकी बात का मैं जवाब दे रही थी। प्रभा जी देखिए प्लीज, हमें इनकी बात का जवाब नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि उत्तराखंड की जनता के लिए आप क्या कर रही हैं, उनके लिए आपकी जवाबदेही तय होती है। खैर मेरा सवाल ये है कि कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे एक्सप्रेसवे को लेकर कि प्रधानमंत्री ने सौगात दी, और कल भी ये बात उठी थी कि भाई आपने दिल्ली से देहरादून की दूरी तो 2.5 घंटे कर दी, लेकिन देहरादून के बाद आदमी को अगर कहीं जाना है तो वो जो 3-4 घंटे सड़क में बर्बाद हो रहे हैं, आपकी जो शहर की यातायात व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए आपका रोड मैप क्या है? पहले मैं आपका संशोधन कर दूं, 2.5 घंटे नहीं है, 4 घंटे 16 मिनट का है। अरे ठीक है 4 घंटे ही है, 4 घंटे आपको देहरादून में लगते हैं कि नहीं? ठीक है आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, अरे आशीष जी एक सेकेंड, हम कह रहे चलिए 4 घंटे है। आशीष जी, आशीष जी एक सेकेंड, प्रभा जी रुक जाइए प्लीज। आशीष जी अगर 4 घंटे भी है, हमारे हाईवे बन रहा है, हमारे एक्सप्रेस वे वहाँ बन रहा है, ताकि जो बाहर से हमारे पर्यटक आएंगे उनके वो भी अंदर बाहर से बाहर उनके लिए रोड मैप बना दिया जाए। उसके बाद अगर मैं शहर के अंदर की भी बात कर लूँ यशी जी, क्या इनको पिछले 2 वर्षों की अगर हम बात करें, मैं ज्यादा पुराने में तो नहीं जाऊंगी, क्या इनको शहर के अंदर फ्लाईओवर नहीं दिखा? पहले आईएसबीटी का एरिया आईएसबीटी में कितना जाम लगता है, जो वहाँ पर फ्लाईओवर बन गया है, आप आराम से वहाँ से निकल जाते हैं।
इनको जल भराव की समस्या इतनी होती थी, आप सारे के सारे वहां पर कांग्रेस के झूठ, बिल्कुल झूठ। कांग्रेस की राज्य सरकार ने आप मैं बताइए ना, कहूंगी कौन सा हमारे फ्लाईओवर देहरादून बना है? सिटी के अंदर हो कहीं भी हो, उनके लिए अलग से बजट रखा गया है। आज आप गांधी पार्क ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सरकार के नए काम, विपक्ष करे बदनाम। जो एक और सरकार 2027 के चुनावों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और अपने किए गए कामों को गिना रही है, तो वे विपक्ष सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार।